Hello everyone and a very warm welcome to my YouTube channel Study Club. I am Rahul Sharma. क्या आपका भी सपना है राइटिंग सेक्शन के अंदर सबसे बेस्ट मार्क्स स्कोर करने का? सो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगी आपके सपने को पूरा करने के लिए। इस वीडियो के बाद आपके राइटिंग सेक्शन में सबसे बेस्ट मार्क्स आएंगे अगर आपने इस वीडियो के अंदर बताई हुई सारी की सारी टिप्स को थरोली और प्रॉपरली फॉलो किया और उसी तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर पेपर में लिखा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन हम लोग सारे राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट को बहुत ही अच्छे से विद बेस्ट एग्जांपल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो राइटिंग सेक्शन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिलता है डायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग के अंदर ऑप्शन। दैट मीन्स आपको या तो डायरी राइटिंग या तो डायलॉग राइटिंग इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना होता है और इसका जो वेटेज होता है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। मतलब कि इसका जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का टोटल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग पहले समझेंगे डायरी राइटिंग को कि डायरी राइटिंग क्या होता है, किस टाइप से हम लोग डायरी राइटिंग को लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर द डायरी राइटिंग। सो लेट अस स्टार्ट दैट। सबसे पहले डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल एंड इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग इन विच अ पर्सन रिकॉर्ड्स हिज और हर डेली एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, थॉट्स एंड रिएक्शंस टू इवेंट्स। डायरी राइटिंग क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली उसकी डेफिनेशन दी है कि डायरी राइटिंग एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन उसके साथ हुई कोई भी डेली एक्टिविटी को, इवेंट को, अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, शेयर करता है, उसे हम बोलते हैं डायरी राइटिंग। तो हमारे लिए जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपने साथ हुई पूरे दिन के अंदर जो भी इवेंट है, जो भी उसके साथ एक्सपीरियंसेस है उसको एक्सप्रेस करता है। ओके, बेसिकली अभी हमको दूसरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट इन फर्स्ट पर्सन। हमको जब भी डायरी लिखनी है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन का यूज मैक्सिमम करना है, जैसे कि आई, मी, माई, माइन, इन सारे वर्ड्स का यूज आपको ज्यादा से ज्यादा करना है आंसर के अंदर। नेक्स्ट इज यूज सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए एकदम सिंपल होनी चाहिए, एकदम नेचुरल होनी चाहिए। ओके, डू नॉट ट्राई कि आप बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ वर्ड आप लिख रहे हो जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो चेकर है उसको भी शायद तक कंफ्यूजन क्रिएट हो और शायद आप भी मिस्टेक कर दो कोई एडवांस वर्ड यूज करने के चक्कर में। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस क्लियरली। आप जो भी थॉट, जो भी सेंटेंस लिख रहे हो, आप जो भी चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो एकदम क्लियरली आपको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट, keep it within the word limit, usually 100 to 150 word. I would say that this is one of the most important point that you should stick to the word limit. जो word limit है आपको उसको follow करना है thoroughly। बहुत कम भी नहीं लिखना है और बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल ऑप्टिमम लिखना है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा। बिकॉज दिस इज गुजरात बोर्ड, यहाँ पे लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड लिमिट को खास ध्यान में रखना है और उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। नेक्स्ट, इट शुड साउंड पर्सनल एंड ऑनेस्ट। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी आप बॉडी में टेक्स्ट लिख रहे हो वो पूरा का पूरा ऑनेस्ट और थोड़ा पर्सनल साउंड होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक हो बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसका फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने एक रफ फॉर्मेट लिख रखा है कि कैसे आपको डायरी राइटिंग लिखनी है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है एंड डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट। आपको लेफ्ट साइड में मतलब कि पेपर के पेज के लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है और डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट से डेट लिखनी है। नेक्स्ट, डे। डे इज समटाइम्स ऑप्शनल बट इट इज प्रिफर्ड। इट इज बेटर टू राइट द डे एज विथ डे। ओके, आपको डेट भी लिखनी है और साथ में डे भी लिखना है। उसके बाद जो टाइम है, टाइम यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप टाइम लिखिए। और जनरली जो टाइम होता है वो इवनिंग का टाइम होता है, नाइट टाइम होता है, अप्रोक्सीमेटली 9, 9:30, 10 o'clock वो टाइमिंग हम लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। आपको सैल्यूटेशन में यूजुअली यूज करना है डियर डायरी। क्या यूज करना है? डियर डायरी। नेक्स्ट, बॉडी के अंदर आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में आप लिखोगे व्हाट हैपेंड, आपके साथ आज क्या हुआ, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट, योर फीलिंग, व्हाट इज योर फीलिंग और व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट। आपका कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने फील किया,
आपको वो सब कुछ लिखना है इन द सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना होता है कंक्लूजन, या तो फ्यूचर लर्निंग्स के बारे में आपको लिखना है कि आज के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा और ये एक्सपीरियंस आपको इन फ्यूचर कैसे हेल्प करेगा, या तो कहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस इन फ्यूचर में काम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लास्ट में सिग्नेचर करना है या तो आपका नाम लिखना है, एंड यू जस्ट हैव टू राइट योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब जैसे कि आपका नाम है रिया पांडे, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, रिया लिखना है, आपका सरनेम नहीं लिखना है। सो दिस इज द वेरी रफ फॉर्मेट, जिसके अंदर ये फॉर्मेट है किसका, डायरी राइटिंग का, एकदम रफ वे में मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल, जहां पे मैंने एक डायरी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में टॉप साइड में डेट लिखी हुई है, और आपको प्लीज मेक श्योर दैट कि डेट आप इसकी फॉर्मेट में लिखे। पहले डेट इस तरीके से, देन मंथ का नाम, देन कॉमा, देन ईयर, इस तरीके से डेट लिखना है। डेट के जस्ट नीचे आपको डे लिखना है। ठीक है, डे के नीचे आपको टाइम लिखना है। टाइम जनरली पीएम के अंडर ही होता है, बिकॉज जो डायरी होती है वो एट द एंड ऑफ द डे लिखी जाती है, दिन जब खत्म होने वाला होता है तब लिखी जाती है। देन यू हैव टू लीव वन लाइन, फिर सल्यूटेशन लिखना है, डियर डायरी। फिर यहाँ पे आपको आपका पूरा का पूरा बॉडी लिखना है। मेक श्योर कि आप जो आपका बॉडी है उसके अंदर कुछ एडजेक्टिव यूज करें, जैसे कि टुडे वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माय लाइफ, या तो टुडे वाज वेरी हैप्पी, या तो ऐसा कुछ आपको एडजेक्टिव यूज करना है इन द बॉडी। ओके, फिर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉपर आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो अच्छे से मेंशन करना है। देन आफ्टर लास्ट में लेफ्ट साइड में आपको लिखना है आपका नाम, जस्ट फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आई होप आपको डायरी राइटिंग अच्छे से क्लियर होगा। ये फॉर्मेट आप अपनी नोटबुक में जरूर एक बार लिख के देखिए, और इसी क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायलॉग राइटिंग। जो डायरी राइटिंग है और वो डायलॉग राइटिंग है, दोनों ऑप्शन के अंदर आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे डायलॉग राइटिंग क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको माइंड में रखने हैं डायलॉग राइटिंग को पढ़ते समय या तो लिखते समय। ओके, डायलॉग राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग इन विच अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। डायलॉग राइटिंग एक ऐसा राइटिंग फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उस कॉन्वर्सेशन को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग। एंड दिस डायलॉग राइटिंग, दिस कॉन्वर्सेशन इज रिटन इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। अभी किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला, यूज सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश। बहुत हाई लेवल इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो पर सही लिखो। ठीक है, नेक्स्ट, कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड नेचुरल। शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करो डायलॉग्स के अंदर। नेक्स्ट इज द कॉन्वर्सेशन मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। टॉपिक कॉन्वर्सेशन का डायलॉग का कुछ और है और आप डायलॉग्स कुछ और लिख रहे हो, दिस शुडंट बी डन। आपका जो टॉपिक है यू हैव टू स्टिक टू दैट टॉपिक, जो टॉपिक है उसी के रिलेटेड आपके डायलॉग्स हो। नेक्स्ट इज इंक्लूड एटलीस्ट 8 to 10 एक्सचेंजेस इफ नॉट मेंशन्ड। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो आपको मिनिमम 8 से 10 डायलॉग्स लिखने हैं। दैट मीन्स एक पर्सन के 4, अगर 2 पर्सन का डायलॉग है, 2 पर्सन का कॉन्वर्जेशन है, तो एक पर्सन के 4 से 5 डायलॉग्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ डायलॉग राइटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ द स्पीकर ऑन द लेफ्ट साइड। पेज के लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मतलब कौन वो डायलॉग बोल रहा है उसका नाम लिखना है। देन आफ्टर पुट अ कॉलन आफ्टर ईच नेम। स्पीकर के नाम के बाद आपको ऐसे कॉलन, ये जो डबल डॉट आपको दिख रहा है इसको कॉलन बोलते हैं, ये आपको स्पीकर के नाम के बाद लिखने हैं। देन आफ्टर राइट द कॉन्वर्जेशन इन अ सेपरेट लाइन। हर डायलॉग को आपको सेपरेट लाइंस के अंदर लिखना है, डायलॉग छोटा है या बड़ा है, हर डायलॉग सेपरेट लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक पूरा का पूरा स्पेसिमेन डायलॉग का मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो आप एक बार इसको रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। राइट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग हाउ टू चूज अ करियर। ठीक है, दो फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग हो रहा है, यहाँ पे कॉन्वर्जेशन हो रहा है, एंड बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे हैं, करियर का चॉइस, करियर सिलेक्शन के बारे में दे आर टॉकिंग।
ठीक है, सबसे पहले रिया है, मीना है, तो देखो दिस आर द नेम्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर के नाम के बाद यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कॉलन, और स्पीकर के जो डायलॉग है वो मैंने कॉलन के बाद लिखे हैं। एक और बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है, ट्राई टू यूज मोर एंड मोर पंक्चुएशन। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा पंक्चुएशन मार्क यूज करने की कोशिश करनी है डायलॉग के अंदर। ट्राई कीजिए कि ज्यादातर आप पंक्चुएशन मार्क का यूज करें। जैसे कि यहाँ पे हाई के बाद कॉमा आया, मीना, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है अपने डायलॉग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ये एक हमारा सैंपल डायलॉग है आपके लिए। देन आफ्टर अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। इसके अंदर आपको मिलते हैं पूरे 3 ऑप्शन। पहला एडवर्टीजमेंट, दूसरा नोटिस और तीसरा पोस्टर। अभी देखिए एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर समवट सिमिलर लगते हैं एंड बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर उनको कवर नहीं किया है बिकॉज बच्चे ज्यादातर एक ही चीज को प्रिपेयर करते हैं विच इज नोटिस। तो हम लोग बहुत अच्छे से नोटिस राइटिंग को डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो क्या होता है नोटिस राइटिंग, देखिए नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इवेंट, मीटिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये एक फॉर्मल वे है ग्रुप ऑफ पीपल को, स्टूडेंट को, किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज को किसी इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, तो अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल को कोई इंफॉर्मेशन देना है फॉर्मल वे में, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायरी लिखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो डायरी नोटिस राइटिंग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है एग्जैक्ट फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा यहाँ बताया जा रहा है वैसा ही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, इंक्लूड ऑल एसेंशियल डिटेल्स, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, डिटेल अबाउट द वेन्यू, अबाउट पार्टिसिपेशन फीस, अबाउट द रजिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली नोटिस के अंदर मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट, यूज फॉर्मल क्लियर लैंग्वेज, आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है और इंग्लिश तो आपकी अच्छी लिखी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, जहां पे भी आप नोटिस लिख रहे हो उसके आसपास आपको एक बॉक्स पेंसिल से बनाना है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको नोटिस राइटिंग का पूरा फॉर्मेट गिवन होगा। देखिए ये रहा, सबसे पहले टॉप में आपको लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी है, कौन सा स्कूल है या तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो नोटिस को ड्राफ्ट कर रहा है, उसका नाम आपको सेंटर में यहाँ पे मेंशन करना है इन कैपिटल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको ये नोटिस लिखना है अगेन ब्लॉक लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर, और उसको अंडरलाइन करना आपको भूलना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप अंडरलाइन करना ना भूलें। देन आफ्टर आपको लिखना है हेडिंग ऑफ नोटिस, नोटिस का हेडिंग मतलब किस रिगार्डिंग ये नोटिस है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस नोटिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन बॉडी, यहाँ पे आएगा हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, हु मतलब कि कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है इस इवेंट को। नेक्स्ट व्हाट, इवेंट की इंफॉर्मेशन, क्या है इवेंट। नेक्स्ट उसके बाद आपको व्हेन, डेट और टाइमिंग के बारे में बताना है। फिर आपको वेयर, कहाँ पे होने वाला है, दैट मीन्स वेन्यू बताना है, और अदर डिटेल्स बतानी है कि कॉन्टेक्ट किसको करना है, रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, फीस किसको सबमिट करवानी है। ये सारी की सारी चीजें आपको बॉडी के अंदर प्रॉपरली मेंशन करनी है। देन आफ्टर आपको पेज के नीचे लेफ्ट साइड में लिखना है सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, कौन पर्सन नोटिस लिख रहा है उसका सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन आपको मेंशन करना है। एक और चीज जो आपको याद रखना है वो ये है, यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, फुल डेट लिखनी है। कौन से फॉर्मेट में, वो आप नेक्स्ट पेज पे देखना। ओके, उधर प्रॉपरली एक सैंपल हमने रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपको फुल डेट लिखनी है। अब चलिए पहले देखते हैं हम लोग सैंपल को। सो दिस इज द बेसिक सैंपल। यहाँ पे देखिए कौन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वेदांत पब्लिक स्कूल, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्कूल है जो नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे अहमदाबाद। उसके जस्ट नीचे हमने लिखा नोटिस, उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने लिखा टाइटल ऑफ द नोटिस है, तो हेडिंग ऑफ द नोटिस कि नोटिस किसके रिगार्डिंग है।
तो यहाँ पे देखिए सेशन ऑन स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर क्लास 9th एंड 10th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर ये लोग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर कौन से डेट को नोटिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 25 फरवरी 2026। इस फॉर्मेट में आपको हमेशा डेट लिखनी होती है इंग्लिश के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी मेन बॉडी। तो मेन बॉडी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, ठीक है। नाम के नीचे आपको क्या लिखना है, आपका डेजिग्नेशन, जो नोटिस लिख रहा है वो कौन है, क्या वो प्रिंसिपल है, वो सुपरवाइजर है, वो कोऑर्डिनेटर है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, जो भी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है तो वो नाम लिखना है यहाँ पे। अगर मेंशन नहीं है तो आप एक्स वाई जेड करके कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये नोटिस राइटिंग काफी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यस रिपोर्ट राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 55 रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का आपका वेटेज है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप रिपोर्ट राइटिंग को प्रॉपरली विद करेक्ट फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे तो। चलिए रिपोर्ट राइटिंग क्या है, उसका डेफिनेशन गिवन है अगेन। रिपोर्ट राइटिंग इज अ फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, इंसिडेंट, एक्टिविटी इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर किसी भी इंसिडेंट, एक्टिविटी या तो इवेंट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे मेन मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं, एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है दैट इन जीएससीबी बोर्ड के अंदर हमारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो रिपोर्ट है जनरली वो इस तरीके की पूछी जाती है। या तो वो आपके स्कूल में पूछेंगे जो स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट लिखिए, साइंस एग्जीबिशन के बारे में लिखिए, या तो कोई सोशल एक्टिविटी हुई है आपके स्कूल में जैसे कि ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव, तो उसके बाद सेलिब्रेशन हुए आपके स्कूल के अंदर उसके बारे में रिपोर्ट लिखिए, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट लिखिए। तो इनमें से कोई एक फॉर्म के अंदर आपको एग्जाम के अंदर रिपोर्ट राइटिंग लिखने को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं आप उसको ध्यान में रखना है। राइट इन फॉर्मल लैंग्वेज, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। रफ लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट इज यूज पास्ट टेंस फॉर इवेंट्स दैट ऑलरेडी हैपेंड। नाउ द रिपोर्ट, आप जिस इवेंट के बारे में रिपोर्ट आप लिख रहे हो दैट इवेंट इज ऑलरेडी डन, वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। So whenever you are describing anything about that event, you make sure that all the sentences must be written in past form. Okay. Next is keep paragraph organized and clear. रिपोर्ट को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, हर एक पैराग्राफ को क्लियरली लिखना है। नेक्स्ट इज द वर्ड लिमिट इज गिवन हियर, आपको 100 से 150 वर्ड्स के अंदर ही रिपोर्ट को लिखना है। नेक्स्ट इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक डेट, वेन्यू, नेम्स एंड रिजल्ट। आपको क्या करना है, उस इवेंट के बारे में जो कुछ स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं, डिटेल्स होती है, वो प्रॉपरली लिखनी है। यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट गिवन है, एक रफ फॉर्मेट, उसके बाद हमारे पास एक सैंपल भी है। दिस इज द होल सैंपल। सबसे पहले कहाँ पे ये जो आप इंसिडेंट लिख रहे हो वो कहाँ पे हुआ वो आपको लिखना है। कहाँ का ये इंसिडेंट है, तो ये रिपोर्ट का टाइटल, तो वो हमारा है एनुअल स्पोर्ट्स डे। टाइटल लिखना है आपको रिपोर्ट का, एनुअल स्पोर्ट्स डे रिपोर्ट इन वेदांत पब्लिक स्कूल। वेदांत पब्लिक स्कूल के अंदर क्या हुआ है, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसके नीचे किसने रिपोर्ट कर रहा है, तो कौन रिपोर्ट कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, स्टूडेंट का नाम, अगर स्टूडेंट है तो उसका नाम लिखना है, या तो जिस भी रिपोर्टर का नाम है वो लिखना है। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर आपको लेफ्ट साइड में प्लेस, कहाँ पे है ये, और डेट, कौन सी डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हो, यहाँ पे प्लेस और आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे मेन बॉडी पूरी की पूरी आ जाएगी। लास्ट में आपको कहीं पे कुछ नहीं लिखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ईमेल राइटिंग को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 में आपको ऑप्शन मिलता है ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग में से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ और सिर्फ ईमेल राइटिंग, बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं ईमेल राइटिंग ओवर लेटर। इसका जो वेटेज है काफी अच्छा वेटेज है, काफी ज्यादा वेटेज है, विच इज ऑफ 6 मार्क्स। तो इसको काफी अच्छे से आपको लिखना है और प्रेजेंट करना है। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं ईमेल राइटिंग क्या होता है।
ईमेल राइटिंग इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि आप किसी इलेक्ट्रिक गैजेट के थ्रू, डिवाइस के थ्रू जब किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मली है तो इनफॉर्मली, उसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल। क्या बोलते हैं, ईमेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन रिटर्न है यहाँ पे। वर्ड लिमिट आपकी होती है 100 से 120, 100 से 120 शब्दों के अंदर आपको लिखनी होती है ईमेल। नेक्स्ट, यूज फॉर्मल लैंग्वेज फॉर स्कूल वर्क रिलेटेड ईमेल्स। स्कूल या तो किसी वर्क से जुड़ा हुआ अगर कोई ईमेल हो तो आपको एकदम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। यूज पोलाइट फ्रेजेस फॉर रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट के लिए आपको एकदम पोलाइट फ्रेजेस का यूज करना है। नेक्स्ट, कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्लियर। आपके सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए और बहुत ही क्लियर होने चाहिए, उनका मीनिंग निकल के आना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसका हम लोग एक सैंपल और इसका फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट पूरा का पूरा दिख रहा होगा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपको लिखना होता है फ्रॉम। अगेन देखो, लाइक नोटिस, इसको भी आपको बॉक्स के अंदर लिखना होता है। ये मिस्टेक आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। आपको नोटिस को और ईमेल को हमेशा एक पेंसिल से बॉक्स बनाना है, फिर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर आपको लिखना होता है ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर। जो ईमेल लिख रहा है, जैसे कि मैं आपको ईमेल लिख रहा हूं, तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैं फ्रॉम के बाद यहाँ पे लिखूंगा टू। फिर आता है टू, मतलब कि यहाँ पे हमको लिखना होता है ईमेल एड्रेस ऑफ रिसीवर। हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं, रिसीवर, उसका हमको यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। देन आफ्टर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। ट्राई कीजिए कि सब्जेक्ट आप 3 से 4 शब्दों के अंदर लिखें। नेक्स्ट इज डेट। आपको डेट लिखनी होती है अगेन दिस फॉर्मेट के अंदर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर आता है सैल्यूटेशन, तो आपको सैल्यूटेशन में यूज करना है डियर, सर, मैम या तो डियर फ्रेंड, जिसको भी लिख रहे हो उसके नाम के साथ, ओके। देन आता है हमारे पास मेन बॉडी। बॉडी के अंदर आना चाहिए इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड आपका कंक्लूजन, ठीक है। व्हाई यू आर राइटिंग, डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट, कंप्लेन और मैसेज। कंक्लूजन में पोलाइट एंडिंग होना चाहिए। क्लोजर, देखो ये आप ध्यान रखना ज्यादातर आपको। फॉर्मल फॉर्मल क्लोजर्स के अंदर या तो फॉर्मल ईमेल्स के अंदर आपको जो क्लोजर है वो यूज करना है योर्स फेथफुली या तो योर्स सिंसियरली। इनफॉर्मल ईमेल्स के अंदर आपको यूज करना है योर्स या तो रिगार्ड्स और आपका नाम लिखना है सिंपली, ठीक है। एक सैंपल देखते हैं हम लोग ईमेल राइटिंग का। सबसे पहला फ्रॉम, यहाँ पे जैसे कि मैं ईमेल लिख रहा हूँ तो मेरा ईमेल एड्रेस मैंने लिखा है। टू, मैं जिसको लिख रहा हूँ मैंने उसका ईमेल एड्रेस लिखा है। सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा लाइब्रेरी बुक्स। डेट, कौन सी डेट को लिख रहा हूँ, 25 फरवरी 2026। सैल्यूटेशन देखिए, डियर सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एडिशनल बुक्स। यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी लिखा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिगार्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, या तो यहाँ पे मैंने क्लोजर लिखा हुआ है, फिर नाम और स्टैंडर्ड। इस तरीके से आपको ईमेल राइटिंग लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मेट्स को रिफर करना है, जस्ट इतना सिंपल है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच इज आपको मिलता है ऑप्शन ऐसे और स्टोरी के अंदर। इसका वेटेज बहुत ही हाई है, ये 8 मार्क्स का आपको एग्जाम में और देखने को मिलेगा क्वेश्चन ऐसे और स्टोरी का। ऑप्शन होता है दोनों के बीच में, आपको ऐसे या तो स्टोरी, दोनों में से कोई एक चीज अटेम्प्ट करनी होती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे राइटिंग को कि ऐसे आपको कैसे लिखना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके अंदर वर्ड लिमिट होती है 200 से 250 वर्ड्स। उसके बाद बाकी सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। एक जो मुझे अच्छा लगता है वो ये वाला पॉइंट है, विच इज कीप द फ्लो लॉजिकल एंड कोहेरेंट। आपके ऐसे के अंदर एक फ्लो होना चाहिए। फ्लो का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन धीरे 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 करके मालूम पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ भी लिख दिया फिर बाद में आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बाकी सारे इफेक्ट्स लिखे, कॉजेस लिखे, आपने एडवांटेज लिखे, डिसएडवांटेज लिखे, कंक्लूजन लिखे। ऐसा एक फ्लो आपको मेंटेन करना होता है जो भी टॉपिक आपको मिला है उसके ऊपर, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा एज देगी वो ये है, स्टार्ट विथ अ रेलेवेंट थॉट और अ कोट। आपको अगर अपने ऐसे को सबसे बेस्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, ऐसे के स्टार्टिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोट का आपको यूज करना है, एक थॉट का यूज करना है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के अंदर, सैंपल के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा
यहाँ पे आपके पास है पूरा का पूरा ऐसे राइटिंग, यहाँ पे ये गलती से प्रिंट हो गया है डायरी राइटिंग, दिस इज होल एंड ऐसे, ये पूरा का पूरा क्या है, ऐसे है, ठीक है। ये है हमारे पास ऐसे राइटिंग, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऐसे राइटिंग में सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में मारा हुआ है टॉपिक, कि क्या टाइटल है ऐसे का, टॉपिक क्या है ऐसे का। तो टॉपिक मैंने लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, बच्चों की लाइफ के अंदर, विद्यार्थियों की लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है एक पावरफुल कोट के साथ, द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज मोस्ट ऑफ नॉट क्विटिंग। ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एक थॉट है, तो मैंने इस टॉपिक से मिलता हुआ थॉट लिख दिया। फिर मैंने पैराग्राफ के 3 to 4 पैराग्राफ के अंदर 250 वर्ड्स के अंदर ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको भी सेम टू सेम इसी टाइप से ऐसे को लिखना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरी राइटिंग, बट बिफोर दैट मुझे आपको एक और चीज दिखानी है, वो है हमारे पास ये मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है ऐसे के अंदर, एनवायरमेंट के ऊपर अगर कोई टॉपिक मिलता है, हार्ड वर्क सक्सेस के ऊपर अगर कोई टॉपिक मिलता है, यूथ सोसाइटी डिसिप्लिन वैल्यूज के ऊपर कोई टॉपिक मिलता है, तो उन सब के रिगार्डिंग जो बेस्ट थॉट्स है हमारे पास, कोट्स है, मैंने वो कोट एक जगह पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने एग्जाम के अंदर एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक विच इज स्टोरी राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 अगेन ऐसे के ऑप्शन में आपको मिलता है स्टोरी राइटिंग, इसके अंदर डायरेक्टली मैं एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेंटर में आपको बिल्कुल ही ब्लॉक लेटर्स के अंदर लिखना है टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का टाइटल, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टोरी क्या ली है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन। उसके बाद अगेन आपको 200 वर्ड्स के अंदर, मिनिमम 200 शब्दों के अंदर आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। और लास्ट में आपको मोरल लिखना भूलना नहीं है। टाइटल और मोरल अगर स्किप किया तो मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। बीच में स्टोरी आपको जो हिंट दी है उसके बेसिस पे आपको पूरी स्टोरी लिखनी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लॉजिकल तरीके से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मोरल भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो होता है ओवर। आई होप आपको राइटिंग सेक्शन के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फॉर्मेट एकदम क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।